हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 4z is equal to 3, x plus 2y minus 3z is equal to minus 2, and 6x plus 5y plus lambda z is equal to minus 3 has at least one solution for any real number lambda is not equal to minus 5. Find the set of solutions if lambda is equal to minus 5. तो यहाँ पे देखो हमें शो करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है किसी रियल नंबर लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 के लिए, और इसके सेट ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं जब लैम्डा इज इक्वल टू -5 हो. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज at least one solution then, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि जो डेल है हमारे पास डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और ये डेल हम कैसे बनाते हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ना इक्वेशन में, उन कोफिशिएंट्स को हम डिटर्मिनेंट यानी 3/3 के डिटर्मिनेंट में रखते हैं. तो यहां पे देखो डेल क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट्स देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में 1 है और थर्ड इक्वेशन में 6 है. फिर y के कोफिशिएंट्स देखें तो -1 है, देन 2 है और 5 है. फिर z के कोफिशिएंट्स देखें तो 4 है, देन यहाँ पर अपने पास में माइनस का 3 है और लैम्डा है. ये जो वैल्यू है ना ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 लैम्डा और प्लस में कितना आएगा 15, देन माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 हो जाएगा. ठीक है, और लैम्डा प्लस में कितना आएगा 18. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 6 18 हो जाएगा, और माइनस ऑफ -1 यानी प्लस हो गया तो प्लस का 18 आ गया, देन प्लस का 4 और इधर हमारे पास 5 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 आ गया. दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, यानी हमें इधर से क्या मिल जाएगा 6 लैम्डा प्लस में 45 प्लस में लैम्डा प्लस में 18 प्लस में 20 और यहाँ पे क्या आएगा, या बोल सकते हैं 5 - 12 कितना होगा, माइनस का 7 उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 बनेगा ना. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो 6 लैम्डा प्लस लैम्डा ये हो गया 7 लैम्डा. ठीक है, और 45 तो ये रहा 18 - 28 यानी -10 होगा, 45 - 10 यानी कि प्लस का 35. दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि जो वैल्यू है 7 लैम्डा का दैट शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस का 35. तो यहाँ से 7 से डिवाइड किया तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -5. तो ये तो हमने शो कर दिया. अब हमें सेट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, यानी यहाँ से हमने क्या शो किया कि जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5 होगा ना तब इसके लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ जाएगा. अब हमें सेट ऑफ सॉल्यूशन बताना है जब लैम्डा इज इक्वल टू -5 हुआ. ठीक है, तो देखो इफ लैम्डा इज इक्वल टू -5, तो उस केस में देखो जब लैम्डा हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो उस केस में ये जो डेल का वैल्यू है, डेल का वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इस केस में डेल इज इक्वल टू तो 0 आ गया. अब जब डेल इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं डेल 1 डेल 2 और डेल 3 के वैल्यूज भी निकाल के देखते हैं. अगर सारे ही 0 आ जाएं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. अगर उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो डेल 1 निकालते हैं पहले. तो ध्यान से देखो क्या आएगा डेल 1 के लिए. जो हमारे पास में फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं जो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड में, यानी 3 - 2 और -3 से, 3 - 2 -3 से इससे रिप्लेस कर दिया, और बाकी 2 एज इट इज रहेंगे, यानी -1 2 5 और यहाँ पे 4 - 3 लैम्डा. तो 4 - 3 लैम्डा का वैल्यू कितना है -5 है ना, तो ये लिख लिया. इसका वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, 3 आ जाएगा, -10 और प्लस का कितना आ गया 15. ठीक है, देन माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे 10 और माइनस में 9 आ जाएगा, देन प्लस में 4 है और यहाँ पे -10 प्लस में आ जाएगा 6. तो यहाँ पे देखो 5 × 3 यानी 15 हो गया, प्लस में 1 हो गया, और -10 + 6 यानी -4 होगा, डेट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी माइनस का 16. तो इधर 15 + 1 16 होगा, 16 - 16 यानी 0 हो गया. उसके बाद में डेल 2 निकाल लेंगे. तो डेल 2 का वैल्यू देखो इधर से क्या बन जाएगा, अब जो फर्स्ट कॉलम है अब उसको एज इट इज रखेंगे 316. सेकंड कॉलम को हम राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 - 2 -3. थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 4 - 3 माइनस का 5. इसको एक्सपेंड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस का हो जाएगा 9, देन माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे -5 प्लस में हो जाएगा 18. ठीक है, देन प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 प्लस का हो जाएगा 12. इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाएगा, देन 18 - 5 होता है 13 मल्टीप्लाई में -3 यानी माइनस का 39,
देन 12 माइनस 3 होता है 9, 9 मल्टीप्लाई 4 यानी 36, 3 प्लस में 36 39 हो गया, 39 माइनस 39 यानी 0 हो गया। अब डेल 3 निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो अब फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 3 1 6, सेकेंड कॉलम भी अब एज इट इज रहेगा यानी -1 2 5। अब थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 -2 और -3 से। इसको एक्सपेंड करते हुए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो 3 आ जाएगा, यहाँ पे -6 प्लस का 10 आ जाएगा, देन माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे -3 प्लस में हो जाएगा 12, देन प्लस में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा 12, यानी देखो 10 माइनस 6 कितना होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12, यहाँ पे प्लस में 9 आ जाएगा, और 5 माइनस 12 होता है -7, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी माइनस का 21, यानी ये वैल्यू बन गया 0 अगेन। तो हम बोल सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू आ रहा है डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, वापस से इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू -2, माइनस का 3z इज इक्वल टू माइनस का 2 आ रहा है, और 6x प्लस 5y प्लस में लैम्डा z है, लैम्डा का वैल्यू -5 रखना है, तो -5z दैट इज इक्वल टू किसके, -3 के। तो अब इसके लिए हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी हमारे पास कांस्टेंट के फॉर्म में इसके सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो z इज इक्वल टू k रख रहे हैं हम, तो यहां से देखो 3x माइनस वाई प्लस 4k इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक काम करते हैं, अगर z हमने k बोला है तो हम x और y का जो वैल्यू वो भी k के फॉर्म में निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास में हम एलिमिनेट करना चाहें अगर किसी को, तो इक्वेशन इसको बोल दिया हमने 1, इक्वेशन इसको बोल दिया हमने 2, इक्वेशन इसको बोल दिया हमने 3, ठीक बात है। अब इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। तो देखो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई में 3, तो क्या मिलेगा, 3x प्लस में 6y माइनस का 9 और z का वैल्यू है k दैट इज इक्वल टू -6, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में, ठीक है। इसको बोल दिया, ये तो चलो इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई। तो इक्वेशन 5 माइनस में इक्वेशन 4 कर रहे हैं, 3x माइनस 3x 0 हो गया, 6y माइनस में -y आएगा यानी 7y, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9k माइनस का 4 यानी माइनस का 13k दैट इज इक्वल टू -6 माइनस 3 यानी माइनस का 9। तो y का वैल्यू इधर से क्या मिल जाएगा, 13k माइनस 9 अपॉन में 7, ये y का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो जैसे ये y का वैल्यू आ गया, अब इक्वेशन 1 में उठा के रख देते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या है, 3x यानी 3 मल्टीप्लाई में, या चलो इक्वेशन 1 में 3 टाइम्स से इक्वेशन 2 में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे x टाइम ही है केवल, तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं। x का वैल्यू हमें पता करना है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में y का वैल्यू हमें पता है कितना है, 13k माइनस 9 अपॉन में 7, ठीक है, और माइनस में 3 मल्टीप्लाई में z का वैल्यू k है दैट इज इक्वल टू किसके है, -2k, यानी कि इधर से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा, -2 प्लस का तो 3k हो गया, और माइनस में इधर 2 मल्टीप्लाई में 13k माइनस 9 अपॉन में 7, ठीक बात है। यानी x का वैल्यू देखो इधर से क्या बनता है, 7 अगर हम एलसीएम ले लें तो माइनस का 14 हो गया, प्लस का 21k हो गया, माइनस का इधर से 26k होगा, और प्लस का 18 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू देखो 18 माइनस 14 तो हो गया 4, 21k माइनस का 26k यानी माइनस का 4k, ठीक है, और अपॉन में देखो 4k नहीं आएगा, माइनस का 5k आएगा, ठीक है, माइनस का 5k आएगा अपॉन में 7। दिस मीन्स जो x का वैल्यू है वो तो देखो क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू बन रहा है 4 माइनस 5k अपॉन में 7। y का वैल्यू कितना बन रहा है, y का वैल्यू बन रहा है 13k माइनस 9 अपॉन में 7, और z का वैल्यू बन रहा है k, ठीक है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये हमारे पास में इसका रिक्वायर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।